रशिया ने अलाउ किया साहब इसको। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये कि रशिया ने इसको आज अलाउ कर दिया कि हां, गवादर पोर्ट जो है आईएनएसटीसी का हिस्सा बनेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी न्यूज हो नहीं सकती थी। इस ग्वादर बंदरगाह को मिनी दुबई कहा था चाइना ने, और चाइना ने इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया कि आने वाले समय में ये सारे के सारे देश यहां से सीधा व्यापार करेंगे। पाकिस्तान इसके लिए बहुत कोशिश में लगा था, जिस पर अब रशिया तैयार हो गया। भारत के लिए एक्चुअली देखा जाए तो यहां से चिंता की घड़ियां, यानी कि थोड़ी सी यहां पे वरिंग साइन आएंगी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। जिस हिस्से को बाय आउट करने के लिए भारत ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होना पसंद किया था, वो ही इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि भारत के ऊपर कितनी बड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि जो भी माल भारत से जाना है वो पाकिस्तान के ग्वादर से होकर जाएगा, और जो भी माल भारत के अंदर आना है वो वही ग्वादर से होकर जाएगा। इसीलिए शायद हो सकता है कि इंडिया को एक लेसन देने के लिए रशिया जो है पाकिस्तान को साइड कर रहा है, और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना हमेशा रशिया को इंसिस्ट करता था कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो। तो चाइना पहले से ही प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, और पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से जोड़ना यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चाइना को इस प्रोजेक्ट से जोड़ देना। वैसे भी इंडिया का रोल इस टाइम ब्रिक्स के अंदर एक साइडलाइन हो चुका है, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, तो हमने अपने पैरों पर एक्चुअली खुद कुल्हाड़ी मारी है, और कुछ भी। मिलिट्री वेयर्स जो है बचे हुए हैं, उसके जो कंपोनेंट्स है वो लेने के लिए आता है। अदरवाइज तो अगर ये भी नहीं होता था तो इंडिया शायद रशिया से अपने संबंध भी तोड़ सकता था, या इतना मिनिमम रखता कि जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था जो इंडिया के पास चबहार के थ्रू में था, जो कि आईएनएसटीसी का रूट था। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है। इंडिया इसको साइडलाइन करके आप देखिए एक आईमैक बनाना चाहता था। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बनाना चाहता था। ये कॉरिडोर गल्फ में से होके ऊपर ग्रीस में से होके और यूरोप जाने का कॉरिडोर था। ये कॉरिडोर क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी, जब आपके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर काम कर रहा है, वर्किंग है। जबकि मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, काम करने की बात तो भूल जाइए आप। ये जो नॉर्थ साउथ का जो कॉरिडोर था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट कई मायनों में था, क्योंकि ये पूरे के पूरे रशिया को, सेंट्रल एशिया को, अफगानिस्तान को, ईरान को और ईस्टर्न यूरोप को जोड़ देता था। एक्चुअली ये रूट चाइना को भी चाहिए था, मैं आपको बताऊं। सच कहा जाए तो इस रूट की जो जरूरत थी वो चाइना को भी थी, और चाइना के लिए चूंकि गवादर पोर्ट चाइना का पोर्ट है, चाइना ऑपरेटेड पोर्ट है, तो वो सीपैक रूट का एक पूरा जो एक होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पे चाइना का नेवल शिप्स भी रहते हैं, सबमरीन्स भी रहती हैं। यहाँ पे चाइना ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप किया है। रशिया ने अलाउ किया साहब इसको। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये कि रशिया ने इसको आज अलाउ कर दिया कि हां, गवादर पोर्ट जो है आईएनएसटीसी का हिस्सा बनेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी न्यूज हो नहीं सकती थी कि पाकिस्तान का गवादर पोर्ट का यूज बढ़ जाएगा। वहां से सीधा का सीधा जो ट्रक्स हैं कंटेनर को लेके सीधा का कैस्पियन सी में पहुंच जाएंगे, वहां पे जो बंदर अब्बास से भी रोड जा रही है, चबहार से भी रोड जा रही है। यानी कि गवादर से निकले 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रोड तय की, और आप ईरान के मेन हाईवे से अटैच कर जाते हो, और अटैच करके सीधा ऊपर कैस्पियन सी पे चले जाते हो। रशिया ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल करने पर एग्रीमेंट कर लिया, और रशिया के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्सी ओवरचुक ने आज इस लिंक को वेरीफाई किया और उसको अलाउ कर दिया। पाकिस्तान इसके लिए बहुत कोशिश में लगा था, जिस पर अब रशिया तैयार हो गया। भारत के लिए एक्चुअली देखा जाए तो यहां से चिंता की घड़ियां, यानी कि थोड़ी सी यहां पे वरिंग साइन आएंगी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया कि हो क्या रहा है अल्टीमेटली, कि भारत तेल को छोड़ दो अगर, या छोटे मोटे जो आर्मी के कंपोनेंट्स, तो भारत तो कुछ खरीदता ही नहीं वहां से। जब आप कुछ लेते ही नहीं वहां से, तो आप धीरे धीरे आप उसको अवॉइड कर रहे थे। रशिया की सैंक्शन का इतना डर इंडिया को, इतना डर कि साहब आपने पूरा का पूरा रशिया का तेल लेना छोड़ दिया, गैस लेना छोड़ दिया, बाकी चीजें भी लेनी छोड़ दी, तो हालत बहुत खराब थी। इसीलिए शायद हो सकता है कि इंडिया को एक लेसन देने के लिए रशिया जो है पाकिस्तान को साइड कर रहा है,
और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना हमेशा रशिया को इंसिस्ट करता था कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो। अब जैसे कि यहां ब्रिक्स की मीटिंग हुई, अब अगली मीटिंग जब ब्रिक्स की होंगी, खास तौर से जब चाइना और दूसरे देश में होंगी, तो मुझे यकीन है कि उसके अंदर आप पाएंगे कि पाकिस्तान भी एक किस्म से ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। आप देखिएगा इस बात को, वो आएगा उसके अंदर, और उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इंडिया का रोल इस टाइम ब्रिक्स के अंदर एक साइडलाइन हो चुका है, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, तो हमने अपने पैरों पर एक्चुअली खुद कुल्हाड़ी मारी है और कुछ भी नहीं है। वैसे भी इंडिया अब I2U2 एक्सिस का हिस्सा बन गया है। I2U2 क्या होता है? ये एक क्वाड है ये भी, यानी कि I2 का मतलब होता है इंडिया एंड इजराइल, और U2 का मतलब होता है UAE और USA। तो ये जो चार प्लेयर है ना आपस में, ये आपस में इस समय एक गठजोड़ करके बैठे हुए हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। और आप सोचिएगा कि इनमें से तीन देशों का तो कट्टर दुश्मन ईरान है। आप बताइए, तो हमारे लिए नुकसान हुआ नहीं हुआ? अच्छा खासा नुकसान हुआ सब। INSTC पे जो नुकसान हमारा है, इट्स ए बिग गेन, पॉलिटिकल गेन एंड डिप्लोमेटिक गेन, मैं कहता हूं, जो पाकिस्तान के लिए है। और चाइना इसके पीछे था और रशिया उसको मान गया कि पाकिस्तान चाहता है कि हमारे ग्वादर को INSTC गलियारे के साथ में जोड़ दिया जाए। और इस डिमांड को लेकर कहां पहुंच गया? रशिया पहुंच गया। कौन पहुंचा? रशिया। तो ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक सहायक है जिसका नाम है तलाह बुर्की। इस तलाह बुर्की को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहां भेज दिया? रशिया भेजा। और यह रशिया जाकर रशिया का कजान फोरम जो है उसके अंदर जाकर मांग उठा दी। मांग इस प्रकार की है कि पाकिस्तान ने तो कभी रशिया का बुरा नहीं किया, हम भी तो भारत के जैसे आपके मित्र हैं, तो आप हमारी मदद भी कर दीजिए, और हमारी मदद के लिए आप हमें इस कॉरिडोर के साथ में कनेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप जरा इस कॉरिडोर के बारे में जान लीजिए कि है क्या आखिरकार, जिसे लेकर पाकिस्तान इतना परेशान हो रहा है। अगर हम INSTC कॉरिडोर की बात करें तो एक व्यापार परिवहन कॉरिडोर है ये। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, N का मतलब होता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि नॉर्थ को भी, साउथ को भी और इंटरनेशनल स्तर पर सबको कवर करते हुए ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का मैप। भारत में अगर हम यहां पर चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है मुंबई। भारत अपना माल मुंबई से लोड करके सीधा कहां पहुंचा देता है? बंदर अब्बास पे, यानी कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचा देता है। बीच में कौन पड़ता है? तो बीच में पड़ता है यहां पर कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। इस ग्वादर बंदरगाह को मिनी दुबई कहा था चाइना ने, और चाइना ने इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया कि आने वाले समय में ये सारे के सारे देश यहां से सीधा व्यापार करेंगे। और अब इसके यहाँ से कोई व्यापार कर नहीं रहा है, यानी इसका ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये किसी काम का नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट लगातार चलता रहा तो दुनिया का कोई देश इसको नहीं जानेगा। अब यहाँ से सीधा भारत क्या करता है? ईरान माल भेजता है, ईरान से माल जाता है अजरबैजान, यहाँ से होते हुए रशिया, रशिया से होते हुए यूरोप, और यूरोप से होते हुए वापस घूमते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए इस स्वेज कैनाल से होते हुए इधर वापस आ जाता है। यानी इधर माल भेजो या इधर भेजो, यानी पूरी तरीके से काउंटर कर रखा है सबको और इसको कर दिया है बाईपास। अब इस कॉरिडोर की स्थापना कब हुई थी आप जरा ये जानिए। इस कॉरिडोर की स्थापना हुई थी सन 2000 के अंदर, और इसकी स्थापना में सबसे बड़ा रोल रहा है भारत का, रशिया का और ईरान का। यानी कि ईरान से ही इसकी नींव डली है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इन तीनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरीके से कर दिया बर्बाद। इसके साथ में कितने देश शामिल हुए हैं? तो लगभग 13 से 14 देश शामिल हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत, रशिया, ईरान। अगर ये तीनों देश चाहें तो पाकिस्तान को शामिल कर सकते हैं, अगर ये तीनों देश चाहें तो किसी भी देश को निकाल भी सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं? ज्यादातर आप देखिए तुर्की को छोड़कर ज्यादातर वो देश शामिल हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी तुर्की शामिल है, कजाकिस्तान, अर्मानिया, बेलारूस, ओमान, सीरिया, तजाकिस्तान और यूक्रेन इसके अंदर शामिल है, जिसमें कहीं कहीं समुद्री इलाका है, कहीं कहीं रेल मार्ग है, कहीं कहीं सड़क इलाका है, और ऐसे करते हुए माल यहाँ पर इधर उधर पहुंच जाता है। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जब पाकिस्तान
रशिया पहुंच गया है और रशिया वालों के सामने डिमांड रख रहा है कि हमारी बात को मान लो और हम भी आपके एक बहुत बड़े सहायक बनेंगे, हम तो कोई दुश्मन नहीं है। अगर मान लो कि रशिया ने यहां पर पाकिस्तान की बात मान ली तो भारत के ऊपर 3 बड़े खतरे आ जाएंगे। पहले खतरे की अगर हम बात करें तो ये कॉरिडोर बना क्यों था? INSTC कॉरिडोर जिसका नाम है, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम बोल रहे हैं, बनाया क्यों था? केवल और केवल पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकता। अगर ये भी इसमें CPEC प्रोजेक्ट के तहत या फिर ग्वादर बंदरगाह के तहत जुड़ जाता है तो जिस हिस्से को बाय आउट करने के लिए भारत ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होना पसंद किया था वो ही इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि भारत के ऊपर कितनी बड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि जो भी माल भारत से जाना है वो पाकिस्तान के ग्वादर से होकर जाएगा और जो भी माल भारत के अंदर आना है वो वही ग्वादर से होकर जाएगा। तो ये हमारे दुश्मन देश के अंदर आने जाने वाली बात हो गई है। इसीलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान शामिल हो जाए, क्योंकि इसे ही तो हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बना था। तो पहली कठिनाई तो आप समझ चुके हैं कि ग्वादर बंदरगाह का हमें सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो चाइना पहले से ही प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से जोड़ना यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चाइना को इस प्रोजेक्ट से जोड़ देना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट चला रखा है ना। इसी पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो यहां से होते हुए इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगा रखा है। तो यहां से एक सड़क मार्ग निकल रहा है, तो चाइना को टाइम भी नहीं लगेगा कि यहां पे भी एक नए प्रकार की सड़क जाल वो बूंद देगा। ऑलरेडी यहां पर सड़क और रेल मार्ग बना चुका है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के सबसे बड़े दुश्मन को शामिल करने वाली बात होगी, और जब वो यहां पर शामिल होगा और इन फ्यूचर अगर भारत चाइना का युद्ध हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का खतरा यहीं से दिखाई देगा।